नमस्कार मित्रों, मैं बलराम कुशवाहा। मेरी यूट्यूब चैनल कुशवाहा एजुकेट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश किसान फार्मर रजिस्ट्री के विषय में। तो देखिए, मध्य प्रदेश फार्मर रजिस्ट्री जो 25-26 है, उसमें हम विस्तार से चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि किन लोग जो पात्र और अपात्र, जो पात्र हैं वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, जो अपात्र हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आवेदन करने के लिए आपको अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाना है और साथ में अपना आधार कार्ड, समग्र आईडी और ज़मीन का खसरा नंबर या बही, ऋण पुस्तिका जिससे कहते हैं हम, वो आप साथ में लेकर जाएं। या ऋण पुस्तिका उपलब्ध नहीं है तो अपना खसरा नंबर लेकर साथ में जाएं। तो आवश्यक दस्तावेज में आपको ध्यान रखना है, सर्वप्रथम आपका आधार कार्ड जरूरी है। आधार नंबर जैसे ही डालेंगे तो उसमें ओटीपी आएगा, तो आधार से लिंक मोबाइल भी साथ लेकर जाएं। आधार कार्ड, समग्र आईडी, ऋण पुस्तिका ना होने पर आपका खसरा नंबर और एक मोबाइल साथ में। इतने डॉक्यूमेंट्स आप साथ में लेके जाएं, अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाएं फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए। और यदि किसान स्वयं करना चाहें तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है https://mpfr.agristack.gov.in, इसके माध्यम से आप फार्मर लॉगिन पर जाकर स्वयं भी किसान का आधार कार्ड डालकर और उस पर जो ओटीपी आएगा वो नंबर से लॉगिन होके आगे आप मध्य प्रदेश फार्मर रजिस्ट्री का जो अभी नया योजना जो आई है, जिसमें किसान सम्मान निधि पाने वाले किसान भी पात्र हैं और जिनको नहीं मिल रही है, या जो पात्र नहीं है, जिनके घर में कोई सर्विस में है या किसी प्रकार से कोई इनकम टैक्स पेयर है, या जो भी अपना वो है मतलब अपात्रता की श्रेणी, उसमें अगर किसान आता है तो वो इसमें वो भी पात्र है। कैसे पात्र है मैं आपको बता दूं। जब हम फार्मर रजिस्ट्री करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है, क्या आप किसान सम्मान निधि की पात्रता के लिए पात्र हैं? तो उसमें हाँ या ना दो ऑप्शन होते हैं, इंग्लिश में यस या नो। तो आप पात्र हैं या आपको किसान सम्मान निधि मिल रही है जिन किसानों को ऑलरेडी, या जिनको मिलने वाली है, तो वो उसमें यस करके आगे बढ़ जाएं। और जिनको किसान सम्मान निधि नहीं मिलती है या जो अपात्रता की श्रेणी में आते हैं किसी प्रकार से, वो नो करके आगे बढ़ जाएं। फार्मर रजिस्ट्री जो है ना, वो सभी के लिए अनिवार्य है, क्योंकि इससे क्या होगा, प्रत्येक किसान को विशिष्ट आईडी मिल जाएगी। और इससे होगा क्या, जो मध्य प्रदेश सरकार की आने वाली जो स्कीम्स है, जो योजनाएं हैं किसान के हित लाभ से संबंधित, उसमें आपको आने वाले समय में सीधा सीधा लाभ होने वाला है। तो किसी प्रकार से कोई संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अभी एक दिक्कत ये आ रही है, कुछ दिनों से ई साइन में दिक्कत जा रही है। लास्ट में जो अंतिम ओटीपी आता है वो नहीं आ पा रहा है, और आ भी रहा है तो ई साइन नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए किसान भाई चिंतित ना हो किसी प्रकार से, ये समस्या कभी न कभी धीरे से हल हो जाएगी। और जब इस समस्या का निराकरण हो जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप ई-केवाईसी करवा सकते हो। इससे होगा क्या, ई-केवाईसी करवाने से आने वाले समय में जितनी भी हितकारी योजनाएं होगी किसान से रिलेटिव, उन सभी का आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये चीज़ आप अभी करवा के रख लें, किसी व्यक्ति की बात को नज़रअंदाज ना करें। बार बार आपको ग्राम कोटवार के माध्यम से, पटवारी जी के माध्यम से, आपको अन्य माध्यमों से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लोग आपको जानकारी दे रहे हैं और इस विषय में आपको अवगत कराया जा रहा है बार बार। तो आप किसी व्यक्ति को, और ग्रामीण क्षेत्र में घर घर जाकर ये देखने में ये भी आया है कि पटवारी सहायक भी घर घर जाकर आप लोगों की मदद कर रहे हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, किसी प्रकार से आपको सहयोगी करना है, बस करना कुछ नहीं है, अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो देना है और आसानी से केवाईसी हो जाएगा। तो
आप के पास ऑप्शन है, आप स्वयं भी कर सकते हैं फार्मर लॉगिन पर जाकर, या अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर आप फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं। तो आज का जानकारी देने का उद्देश्य यही था कि मध्य प्रदेश फार्मर रजिस्ट्री 2025-26 जो अभी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है इस पर, तो आप सभी किसान भाई इस पर विशेष ध्यान दें और अपना कीमती समय निकाल कर 10-5 मिनट 20 मिनट जो भी आपका समय हो और अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाएं। और जो किसान भाई नहीं जाना चाहते हैं CSC सेंटर पर या स्वयं करने में सक्षम है, तो वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और फार्मर लॉगिन में जाके आधार नंबर डालें और लॉगिन हो जाएं और पूरी डिटेल्स डालें, जिसमें सबसे पहले आपको किसान का आधार नंबर लगेगा। आधार नंबर पर फिर एक OTP जाएगा, जो भी मोबाइल नंबर लिंक हो वो आप नंबर डालेंगे। उसके बाद किसान का मोबाइल नंबर लगेगा, मोबाइल नंबर पर पुनः फिर OTP जाएगा, फिर आप उस OTP को सत्यापित करें, फिर आगे बढ़ें। किसान का नाम हिंदी अंग्रेजी में देख लें सही है कि नहीं है, उसके पिता का नाम हिंदी अंग्रेजी में देख लें सही है कि नहीं है, और इस तरह आगे फिर उसमें कैटेगरी भी डालना है, SC ST OBC जनरल जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप डालें और फिर आगे बढ़ें। इसके बाद आपको किसान का एड्रेस डालना है, किसान किस एड्रेस पर रह रहा है वो डिटेल्स डालें। उसके बाद किसान मान के चलो रहता किसी गांव में है और उसके नज़दीकी गांव में ज़मीन है, तो पहले तो रहने का एड्रेस डालेगा किसान, उसके बाद उसकी ज़मीन नज़दीकी गांव में है तो लैंड रिकॉर्ड्स में वो ज़मीन की डिटेल्स दूसरे गांव की डालेगा, क्योंकि जिस गांव में उसकी ज़मीन है। यदि उस किसान की ज़मीन 3 गांव या 4 गांव में है, जिस गांव में वो रहता है उस गांव में भी किसान की ज़मीन है, दूसरे गांव में भी किसान की ज़मीन है, और तीसरे गांव में भी और कोई ज़्यादा ही संपन्न किसान है 5-7 गांव में ज़मीन है, तो वो सारे गांव की डिटेल्स उसमें फीड कर सकता है और इसको सुरक्षित कर सकता है। तो बस आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी देना चाह रहा था कि सभी किसान भाई समय रहते हुए और किसी प्रकार की कोई चिंता न करें, क्योंकि सर्वर इश्यू तो होता रहता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो कभी न कभी सॉल्व हो जाता है। सुबह साइड अच्छी चलती है तो शाम को नहीं चलती, शाम को अच्छी चलती तो दोपहर में नहीं चलती, वो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप सभी मध्य प्रदेश फार्मर रजिस्ट्री के नाम से जो रजिस्ट्री अभी हो रही है, किसानों के लिए विशिष्ट ID प्रोवाइड की जा रही है, आप सभी से निवेदन है आप करवा लें समय रहते हुए। और आज के वीडियो के माध्यम से बस इतना ही कहना था। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी हेल्पफुल लगी हो, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।